बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में बड़ा रिलीफ मिल गया। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा मअतल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में सजा मअतल की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, फैसले का जायजा लिया, ये सजा मअतली का केस है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नैब का ये मौकिफ बड़ा काबिल तारीफ है, हम सराहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, साइफर केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है, कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। केस में दोनों को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह होंगे। केस की समाअत बुध के रोज 11:30 बजे होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल, जस्टिस मंसूर अली शाह, याहिया खान आफरीदी, जमाल खान मंदोखिल बेंच का हिस्सा। जराये के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने आज खुद नोटिस लेने की मंजूरी दी। कमेटी में चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। आज खुद नोटिस की तजवीज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दी थी। हुकूमत तहकीकात के लिए पहले ही कमीशन तश्कील दे चुकी। तसद्दुक हुसैन जलानी को कमीशन का सरबराह बनाया गया था। अदलिया की आज़ादी और जजेस के खत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून ने तसद्दुक हुसैन जलानी पर वकला तंजीमों का एतमाद खुशाइन करार दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वकला तंजीमों ने मामले की संगीनी को संजीदगी से लेकर सियासत से दूर रखा। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया अदलिया की गैर जानिबदारी का मज़हर है। हुकूमत चाहती है सच्चाई कौम के सामने आए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी कोई शिकायत पैदा ना हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तनकीद, कहा, रिटायर्ड जज इतने अहम मामले की तहकीकात नहीं कर सकता, मामले पर फुल कोर्ट बनना चाहिए। बशाम में चीनी बस पर हमले के 3 सहूलतकार पकड़े गए। तहकीकाती टीम ने दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदही कर ली। दासू में चीनी बाशिंदों पर हमला करने वाला गिरोह बशाम में भी मुलव्वस निकला। तहकीकाती टीम जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत को बस हमले की तहकीकात से आगाह कर दिया गया। खुदकुश बमबार की गाड़ी पेट्रोल पंप पर कई रोज तक खड़ी रही। गाड़ी के हवाले से सीटीडी ने अहम मालूमात हासिल कर ली। गाड़ी के हैंडलर से मुतालिक सीटीडी को अहम मवाद मिल गया। बशाम हमले में हलाक चीनी बाशिंदों की मैयतें वतन पहुंचा दी गईं। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन मैयतें लेकर चीन पहुंचे। वफाकी वजीर खुसूसी परवाज से चीनी शहर वुहान पहुंचे। खराज अकीदत के लिए तकरीब में भी शिरकत। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात के खिलाफ मजमूम मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उधर नूर खान एयरबेस पर चीनी शहरियों के लिए फूल रखने की तकरीब। सदर पाकिस्तान और वजीर आजम की जानिब से फूल रखे गए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और एयर चीफ ने गुलदस्ता भेजा। एजाज में 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से कोहिस्तान चले गए। चीन के सफीर भी वज़ीर आज़म के साथ दासू पहुंचे। दासू टाइम पर काम से मुतालिक शहबाज शरीफ को ब्रीफ किया जाएगा। शहबाज शरीफ डैम पर जारी तरक्याती काम का जायजा लेंगे। बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में बड़ा रिलीफ मिल गया। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा मअतल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में सजा मअतल की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, फैसले का जायजा लिया, ये सजा मअतली का केस है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नैब का ये मौकिफ बड़ा काबिल तारीफ है, हम सराहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, साइफर केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है, कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। केस में दोनों को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस्लामाबाद
इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह होंगे। केस की समाअत बुध के रोज 11:30 बजे होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल, जस्टिस मंसूर अली शाह, याहिया खान आफरीदी, जमाल खान मंदोखिल बेंच का हिस्सा। जराये के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने आज खुद नोटिस लेने की मंजूरी दी। कमेटी में चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। आज खुद नोटिस की तजवीज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दी थी। हुकूमत तहकीकात के लिए पहले ही कमीशन तश्कील दे चुकी। तसद्दुक हुसैन जिलानी को कमीशन का सरबराह बनाया गया था। अदलिया की आज़ादी और जजेस के खत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वजीर कानून ने तसद्दुक हुसैन जिलानी पर वकला तंजीमों का एतमाद खुशाइन करार दिया। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, वकला तंजीमों ने मामले की संगीनी को संजीदगी से लेकर सियासत से दूर रखा। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया अदलिया की गैर जानिबदारी का मजहर है। हुकूमत चाहती है सच्चाई कौम के सामने आए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी कोई शिकायत पैदा ना हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तनकीद, कहा रिटायर्ड जज इतने अहम मामले की तहकीकात नहीं कर सकता, मामले पर फुल कोर्ट बनना चाहिए। बशाम में चीनी बस पर हमले के 3 सहूलतकार पकड़े गए। तहकीकाती टीम ने दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदेही कर ली। दासू में चीनी बाशिंदों पर हमला करने वाला गिरोह बशाम में भी मुलविस निकला। तहकीकाती टीम जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत को बस हमले की तहकीकात से आगाह कर दिया गया। खुदकुश बमबार की गाड़ी पेट्रोल पंप पर कई रोज तक खड़ी रही। गाड़ी के हवाले से सीटीडी ने अहम मालूमात हासिल कर ली। गाड़ी के हैंडलर से मुतालिक सीटीडी को अहम मवाद मिल गया। बशाम हमले में हलाक चीनी बाशिंदों की मैयतें वतन पहुंचा दी गईं। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन मैयतें लेकर चीन पहुंचे। वफाकी वजीर खुसूसी परवाज से चीनी शहर वुहान पहुंचे। खराज अकीदत के लिए तकरीब में भी शिरकत। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात के खिलाफ मजमूम मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उधर नूर खान एयरबेस पर चीनी शहरियों के लिए फूल रखने की तकरीब। सदर पाकिस्तान और वजीर आजम की जानिब से फूल रखे गए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और एयर चीफ ने गुलदस्ता भेजा। एजाज में 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से कोहिस्तान चले गए। चीन के सफीर भी वज़ीर आज़म के साथ दासू पहुंचे। दासू टाइम डैम पर काम से मुतालिक शहबाज शरीफ को ब्रीफ किया जाएगा। शहबाज शरीफ डैम पर जारी तरक्याती काम का जायजा लेंगे।